मिलिया करे। कहो जावे कि नरसिंह जी रो जन्म गुजरात शहर जूनागढ़ में नागरकुल ब्राह्मण पिता कृष्ण दामोदर दास और माता गोरा लक्ष्मी जारे अठे नरसिंह जी रो जन्म होयो। नरसिंह जी रे बचपन सु शारीरिक दुविधा जुड़ूड़ी, कई ना तो नरसिंह जी सु बोलीज तो और ना ही नरसिंह जी ने सुनीज तो। नरसिंह जी रो एक बड़ो भाई भी थो जिनो नाम वंशीधर थो। मंडलिक राव रे अठे नरसिंह जी रा भाई पहरेदार रो कार्य करया करता था। भाई रो तो विवाह हो गयो थो। भाई रो जो लुगाई थी उनरो नाम थो दुरित गोरी, लेकिन स्वभाव री इतनी खारी महाराज, इतनी खारी के बिना कोई घरे आवड़ो मीनख नहीं सुवावतो, मेहमान आवड़ो नहीं सुवावतो, इतनी स्वभाव री खारी। काच रे रो बीज की तो खारो होया करे महाराज, इतनी ऋषिली। तो कहो जावे कि भाई रो तो विवाह हो गयो, घर बस गयो, लेकिन नरसिंह जी छोटा था और ऊपर सु ना तो बोलीज तो ना सुनीज तो। और एक समय इसी आई कि नरसिंह जी रा माता पिता स्वर्ग सिधार गया। अब माँ बाप रे बिना आपरी संतान री कुण परवरिश करे महाराज, कुण सोच करे, कुण चिंता करे। तो वठी वाणी दादी जेनो नाम थो जया कुंवरी, दादी आप रे पोता ने आप रे साथ में ले जावे और आप रे पोतारी परवरिश करे, विने पाले, विने बड़ो करे। मन में विचार करती कि कठी कोई कथा सत्संग कीर्तन होवे, कठी कोई महाराज आवे और अब महाराज रे खने अगर मारे पोता ने आशीर्वाद दिला दूं तो मारो पोतो बोलन ने लाग जावे। हर जगह गई लेकिन फिर भी कठी कोई असर नहीं हुई। डोकरी दुखी होगी, हे भगवान जीवन में और कुछ भी नहीं चाहिए, मारे तो कहता एक दिन रे एक ना एक दिन आप रे घर सु बुलावो आ जाए, लेकिन फिर मारे पोता ने कुण संभाले लो, इरो जीवन कया व्यतीत तो होवेला। तो उनसु पहला पहला भगवान रे घरा आप रे घरा आऊं, उनसु पहला पहला मारो पोतो अगर बोलन ने लाग जावे, उनरो ब्याह हो जावे तो मारे हाथों वो काम निवड़ जावे। नहीं तो भाभी तो इन्नी भोजाई तो लागे कोनी के इसो कोई काम वा करसी। नरसिंह जी आठी ने जय कुंवरी दादी दुखी हुई, मंदिर देवड़ा सब जगह गई और बूढ़े माई तारो कहीं ठिकाना होवे महाराज, वही तो होवे सत्संग कीर्तन भजन आदि। दूसरी पंचायती आपा भले ही कितनी करला, वो करला वो भी करला, लेकिन काम तो अपन भजन ही आने वाले है। एक दिन शिवरात्रि रो दिन आयो और शिवरात्रि रे दिन डोकरी बेगी बेगी 4 बजे उठी। 4 बजे डोकरी उठ स्नान कर और कलश ले और महादेव जी रे मंदिर जाने लागी। उत्तम में नरसिंह जी भी उठ गया। अब नरसिंह जी ना बोली जे ना सुनी जे, तो दादी ने इशारा सु कहे दादी मैं भी आप रे साथ में चालू, मने भी सागे लेट चालो। दादी कहने लगी भूलिया अभी तू सो जा, कई करसी रे तू मारे साथ में चाल, इतो जल्दी जल्दी तू सो जा, तू आराम कर। मैं तो बेगी इंडे वास्ते जा रही हूँ क्योंकि बटे आज शिवरात्रि रो दिन है और फिर भीड़ गणी हो जाई तो महादेव जी रे मैं बाद में जल नहीं चढ़ा पाऊँ, इंडे वास्ते मैं बेगी बेगी जार जल चढ़ार वापस आ जाऊँ, तू सो जा, तू आराम कर ले। नरसिंह जी जिद करने लगा, बोले दादी मैं भी आप रे साथ में चाल सू, इशारा सुके हुए मने भी लेट चाले। बोले ठीक है फिर चल। साथ में नरसिंह जी ने लेर गई, महादेव जी ने जल चढ़ावे और चढ़ाते चढ़ाते डोकरी रे आंखा रे मायने आंसू आवने लगा। डोकरी रोने लगी और कहने लगी, हे महादेव जी, हे भूत भावन भगवान, मारे मन की इच्छा बस एक ही है कि आप मारे पोता ने बोली दे दो। और जिके मंदिर में डोकरी पूजन करने गए वे हटकेश्वर महादेव था और वह हटकेश्वर महादेव से प्रार्थना करके उड़ने लगी, कुछ भी करो लेकिन हमारे पोता ने बोली दे। उत्ते में एक कोई इसो दृश्य इसी आवाज डोकरी रे काना रे मायने पड़ी कि डोकरी तू चिंता ना कर,
सामने बस मुड़ता ही तू देखी तो एक कोने रामायण महाराज बैठा है, बा महाराज रो आशीर्वाद तू थारे पोता ने डरा दी और थारो पोतो एकदम ठीक हो जाए। मानो डोकरी वो कलश रख और जे पीछे मुड़ी तो मुड़ता ही कोने रामायण एक महाराज बैठा दिखिया। डोकरी मन में विचार करे, महाराज तो कोई पहुंचूड़ा लागे, कोई बड़ा महाराज लागे, क्योंकि तेजस्वी महाराज हो नहीं महाराज, वारो तेज चमकी, वारो दृश्य एक अलग दिखसी। तो डोकरी मन में विचार करे कि लागे तो कोई पहुंचोड़ा महाराज है, कोई तेजस्वी महाराज है। जी डोकरी महाराज रे खने जामने लागे। महाराज मन में विचार करे कि आ डोकरिया ने सत्संग कीर्तन आरी तो पंचायती होवे कोनी, दूजी बाता घड़ी कर यार पूछी थे महाराज की कर बढ़िया, थारे घराड़ा घना लड़ता था, कई जन थे घरों निकल गया महाराज बन गया, ध्यान की कमाई ही कोनी पैसारी जन थे महाराज बन गया। तो घड़ी बाता करी तो इनसो अच्छो है कि महाराज आंखा बंद कर मीच न बैठ गया। डोकरी मन में विचार करे, भाई महाराज अम्बाण तो आंख्या वाड़ूड़ा घड़ी अठी ने जोवता, घड़ी अठी ने जोवता, घड़ी अठी ने देखता, घड़ी अठी ने देखता, लेकिन छठ मन आवती ने देख रहा आंख्या बंद कर ली। पर डोकरी कहने लगी, महाराज थे इतना पक्का होनी तो मैं भी घड़ी पक्की हूं, यो तो लारो छोड़ू कोनी। डोकरी महाराज रे पास में पहुंचे, हाथ जोड़ महाराज ने कहा, महाराज राम राम। महाराज तो बोले ही नहीं। फिर कहने लगी डोकरी के भाई कहीं ध्यान, महाराज काशीरा हवेला महादेव जी रे मंदिर में बैठा है। तो डोकरी कहने लगी, महाराज जय महादेवरी। महाराज तो फिर भी नहीं बोले। फिर डोकरी मन में विचार करे, तो महाराज आखिर किनरा भगत है, ठाकुर जी रा होवेला। तो फिर हाथ जोड़ के महाराज जय श्री कृष्णा। महाराज तो फिर भी नहीं बोले। अब डोकरी मन में विचार करे, राम राम भी नहीं बोले, जय महादेवरी भी नहीं बोले, जय श्री कृष्णा भी नहीं बोले, तो महाराज है कि भगवान रा भगत। डोकरी समझ गई कि महाराज आज मन लगे जान बूझ कर आंखें बंद कर बैठे ताकि मारूं पीछू छूट जावे। पर डोकरी पक्की है, हाथ जोड़ लिया और एकल ढूक गई और कहने लगी, कहीं महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज, बाप जी महाराज ओ महाराज, 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 महाराज ओ महाराज। महाराज कहो रे आज जय मैं हमारी आंखा नहीं खोली तो मैं ही मारो मंत्र भूल गई। डोकरी और जो महाराज ओ महाराज करण ने लाग छेकड़ महाराज ने आंखा खोलनी पड़ी। महाराज कहने लगा, बोल भाई कई काम है थारे। डोकरी कहने लगी, महाराज मैं कई थारो धन कमंडल लेर थोड़ी ना दौड़ती, महाराज मारो तो एक पोतो है, बस बिने आप आशीर्वाद दे दियो, माने तो बस इतो ही चाहिए। महाराज कहने लगा, कड़े है थारो पोतो। नरसिंह जी ने दादी आपरे पास में बुलावे और महाराज नरसिंह जी ने आपरी गोद में बिठा और जी धीरे से शीश पर हाथ फेरे, फेरता ही कहने लगा, डोकरी तू तो भोड़ी गई पई, क्यों चिंता करे, थारो पोतो तो भगवान रो बहुत बड़ो भगत एक दिन बनेला। डोकरी हंसने लगी, वाह महाराज वाह, काई आशीर्वाद दो, मुंडा बोली जे नहीं, काना सुनी जे नहीं, तो भक्ति कहिया करसी, कहिया करे लाओ भक्ति। महाराज कहने लगा, तू भी रे मन मालूम है कि एक दिन भगवान रो बहुत बड़ो भगत बनेला। अब अठी ने महाराज नरसिंह जी रे कान में धीरे से बोलिया, बोल बेटा राधे कृष्ण, बोल बेटा राधे कृष्ण। के महाराज रो कहवणो होयो जन्म रागूंगा, नरसिंह मेहता आज बोल पड़िया है और कहने लगा, राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम, राधे श्याम 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 राधे राधे। अब तो डोकरी हाथ जोड़ दिया और कहने लगी, परो परचो बाबो है तो साचो। चमत्कार न नमस्कार है महाराज, कोई दो चार चमत्कार दिखा दे नहीं, फिर तो पूरो जीवन री परिचय एकदम आगे। महाराज मारो हाथ देखो नहीं, बताओ नहीं मारी जीवन रेखा, मारे आगे कई कई हो जीवन के महीने है कि नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, जो किस्मत में भगवान जियो लिख दियो है वह कर्मा ने कोई टाल नहीं सके, कोई भी कुछ नहीं कर सके।
आपारे कर्म पर आधारित है। आपा कहवानी के भगवान आपा ने इतो दुख क्यों देवे, मैं भगवान रो कहीं बिगाड़ करियो जो भगवान मारे जीवन में इतो दुख दे दियो, मने इतो दुख क्यों दियो, बाकी रा इतना सुखी है, मैं तो इसको कोई गलत काम करियो ही कोनी। तो एक बात याद रखी, जो आप कदे भी भगवान रे मंदिर में जाओ तो भगवान रो जो चेहरो है, मुखमंडल है, वो कभी आपने उदास मिली, कटी भगवान उदास देखा आप, कट्ठे भी भगवान उदास नहीं मिले, हमेशा भगवान री मूर्ति मुस्कुराती हुई मिलसी। अरे जिकेरे पास में जो संपत्ति है ही नहीं, जिकेरे पास में जो चीज है ही नहीं, वो भला कि नहीं दूसरे ने किया दे सके। आपने जीवन रे आपने दुख रो कारण आपा खुद होवा, क्यों? क्योंकि आपारा जिका कर्म करुड़ा होवे नी, वे पाछा घूम घुमार की न की कर आपारे जीवन में आ जाए। चलो ई जन्म में आपा कोई गलत कार्य ना करियो हो, लेकिन आपारे एक जन्म री नहीं 7 जन्म रे आपारी लाग्या करे। कहे किसे जन्म में आपा कई सो गलत काम करियो है, बिनी वजह से ही आपा ने आज यूं भोगणो पड़े। जणी तो कहे बार बार कथा में कहो जावे, अच्छा कर्म करो, अच्छो सोचो, भगवान रो नाम लो, किरी बारे में गलत मत बोलो। क्यों के ओ कारण वही है कि अगर आपा सही चाल सा तो कई जन्मा रे मायने आपा ने पाछो वो घूम फिर, अगर अच्छो करा तो अच्छो मिली, बुरो करा तो बुरो मिली। इनके वास्ते हो सके तो हाथाऊ बढ़िया करो, किन रो गलत मत सोचो, क्योंकि हाथ में कीचड़ उठावा नहीं, किरी ऊपर उछाड़ा नहीं, तो सबसे पहला हाथ खुद रो ही खराब होया करे। इनके वास्ते ध्यान रखीजो कि किरी प्रति गलत नहीं सोचना चाहिए। तो जो भगवान ने लिख दिया किस्मत में कर्मा में, विने कोई भी टाल ना सके, कोई भी बदल ना सके। आज डोकरी क्योंने लगी महाराज, थे तो माने न्याल कर दिया महाराज, मारे पोता ने थे बोली दे दी महाराज, अरे महाराज थे मारे घरा चालो महाराज, मैं थाने भेंट पूजा कराऊं, मैं थाने पूरा गांव दिखाऊं महाराज, थे मारा घरा चालो। महाराज केमने लागा डोकरी, मैं तो देख कि नहीं जाऊं, लेकिन हाँ अगर तू कुछ करना चाहे नहीं तो एक काम कर दे। बोले कई, बोले गांव रे मायने जार तू कि नहीं कई मत ना कि सा महाराज यार मारे पोता ने बोली दी है, नहीं तो हमारा पूरा गांव भेड़ो हो जाए। और कैसी कोई कहीं मारे भांजा ने सावड़ करो, कोई कहीं मारे पोता ने सावड़ करो, कोई कहीं मारे दोईता ने सावड़ करो, तो मैंने सावड़ करता करता मैं पूरा दिन चलियो जाए और मारे भजन नहीं हो बेला ईसा, तो इनके वास्ते तू कि नहीं जार मत कर। बोले ठीक है महाराज, लेकिन फिर भी की ना तो की महाराज ने देव ही देव, अब आवड़ा है। और हर यजमान रो एक फर्ज होवे कि द्वार पर ग्रामीण में कोई भी ब्राह्मण आवे, कोई भी संत आवे तो बने दक्षिणा देनी चाहिए, बने भेंट देनी चाहिए। तो डोकरी मन में विचार करे कि अब महाराज ने कई देऊं। अब जो पहले री डोकरिया होती नहीं बे आपरे कपड़ा रे मायने जेब रखा करती, आपरे कपड़ा रे मायने घना तो रुपया नहीं रखती, लेकिन 5-10 रुपया रखती। 5-10 रुपया तो डोकरी रे जेब रे मायने पैसा। फिर सोचे कितना रुपया देऊं महाराज ने, 10 देऊं, ये तो महाराज है, त्यागी है, अनमोह माया कई मतलब है। फिर सोचे कितना रुपया दूं, 5 दूं। फिर सोचे तो महाराज है, त्यागी है, अनमोह माया दूर रहे। फिर सोचे 2 रुपया दूं, महाराज समझ गया कि डोकरी देवने रो मत तो कम है। महाराज केमने लगा, देख भाई मैं तो की नहीं लेवा, अब तो डोकरी और ही ज्यादा राजी हुई महाराज, नहीं लोजन तो थे मैंने और भी ज्यादा पोसा है कि नहीं ले जी का महाराज और भी ज्यादा पोसा है। तो आठी ने डोकरी मन में विचार करने लगी, महाराज ना तो थे की ले ना तो घरा चालो, अब मैं थारे कई करूँ। बोले मैं की बात बता दी, बस तो कर दीजिए और मैंने की को नहीं चाहिए। बोले ठीक है। संत महात्मा कहवे कि नरसिंह जी ने बोली देवन रे वास्ते भगवान स्वयं खुद संत रूप धारण कर आया था। और देखो गूंगा ने भोला ने भगवान रे बिना और कुण बोली दे सके, कोई नहीं दे सके।
भगवान जिसी कृपा और कोई नहीं कर सके। जीरो नाम ही दयालु है, जो है दया बरसाने वालों, तो सोचो वो किन भक्त पर कृपा ना करे। पूतना जिसे राक्षसी जो आई तो भगवान ने विष जैर सु मारने रे लिए, लेकिन फिर भी वे ने धात्री रो मारी गति प्रधान कर दी। जो इतना दयालु भगवान है वे कहीं आपने भक्ता ने नहीं तारसी तारी। लेकिन याद करना जरूरी है। जितना भगवान ने याद करो तो याद ने उल्टो करे तो कहीं बने, याद ने उल्टो करे तो कहीं बने दया। जितना भगवान ने याद करा बीती ही भगवान अपने ऊपर दया बरसाए। तो अब वो थाने ऊपर है कि दिन में कितनी बार याद करो। कोई कोई माताओं लोगों ने कहा भजन करो कीर्तन करो, कहीं करा गृहस्थी है, गृहस्थी में टाइम मिले को नहीं, एक काम धंधा ही को नहीं मिटे। तो माताओं लोग नहीं है कि 2400 घंटा बस माड़ा ले लो और माड़ा फेर बोखरो, राम 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 कर बोखरो। नहीं, काम करता रो नहीं। झाड़ू निकाल दिया हो तो हरे राम रो कीर्तन करता रहो। भोजन बनाओ तो भोजन बनाते समय आप कीर्तन रो उच्चारण करता रहो। वो सारो गुण फिर उन भोजन में जासी और वो भोजन परिवर्जन करसी, और पारिवारिक जन जब करसी तो वारी फिर बुद्धि में बदलाव आई। क्योंकि जिसो खावा अन्न बिसो बने मन। तो वास्ते जितो आप शांत बुद्धि सु, शांत मन सु और शांत रह भगवान रो भजन कर, जितो भोजन बनाओ बितो ही वो बारे ऊपर असर पड़ी। तो अठी ने डोकरी रो पोतो सावड़ो हुई गयो, डोकरी बड़ी राजी हुई। आप रे पोता ने लेर भागती गई और पूरे गांव में बस एक ही बात, मारो पोतो बोलने लाग्यो, मारो पोतो बोलने ढूक गयो, मारो पोतो बोलने ढूक गयो। घरा पहुंची, घरा नरसिंह जी री भोजाई अंदर खड़ी थी। अठी ने दादी आवाज लगावे, अरे देख बीनड़ी आर देख थारो देवर बोलने लाग गयो। अब भोजाई फन फन करती आई, बोले कड़ बोले। उत्ते में नरसिंह जी ने आप रेखा ने दादी बुला के कहने लगी, थारी भोजाई ने बोलर बता। अब भोजाई जब दादी यह बात कही तो नरसिंह जी बोल पड़िया, कही राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भोजाई कहने लगी, बोले तो है पर राधे कृष्ण है कुण। दादी कहने लगी, कदी मंदिर देवड़ा सत्संग कीर्तन जावे जन ठा पड़े थे कि राधे कृष्ण कुण है। क्योंकि पंचायती रे महीने तो सबसू आगे और भगवान रे भजन रे महीने सबसू लारे। तो वाने कहीं मालूम कि भगवान राधे कृष्ण कुण है। और कठे भी देख लीजिए महाराज, आप आज का बैनर छपावानी पैम्पलेट कथा रागे भाई इतनी तारीख सु इतनी तारीख तक कथा है, आप सब आओ कथा ने सुनो, आप रो जीवन मंगलमय बनाओ, आनंदित करो, कृतार्थ करो, कितो कितो लिखोड़ो हुए। लेकिन फिर भी सोचे काल जावा, परसों जावा, रविवार ने छुट्टी हुई जने जावा, इची चीज में वह दिन निकल जावे। अरे लड़ाई रो तो कि नहीं ध्यान ही को नहीं हो, पहला प्रचार ही को नहीं हो भाई फलाने लड़ाई होनाड़ी है। 1 मिनट लड़ाई हुई कि पूरो गांव बैठे भेड़ो हो जावे। तो वही बात है कि जट राम रे नाम लेने रो कहे नहीं महाराज वट बड़ो मुश्किल लगे और आलस आतो रहे, उबासी आती रहे, नींद आती रहे। लेकिन जट कटी लड़ाई री बात चले तो महाराज बट तो फेर एकदम यूं देखी कि कटी कोई बात रह नहीं जावे, बीच रे मैंने भूल नहीं जावा। क्यों? लेकिन देखो खियाला गांव वाला तो बहुत अच्छा है, इतना भाव सु आप पहले दिन में इतनी संख्या में आप कथा श्रवण पान कर रहा हो। और देखो ठाकुर जी की अनंत कृपा कि रात भी जब काल भी नानी बाईरो मायरो कर रही थी तब आप जैसा ही भक्त वठी मन चरकड़ा में मिलिया और आठे खियाला में कथा कर रही हो तो वैसा ही भगत मने आठे ही मिलिया, इतना भावक पूर्ण वाला। तो बहुत अच्छी बात है। तो आठी ने अब भोजाई तो वन वन करती कमरा में चली गई। आठी ने नरसिंह जी आपरी जीवन री भक्ति खूब करे, खूब भगवान ने मनावे। मनाता मनाता आपरो धीरे धीरे व्यापार करने लग गया। अब व्यापार करने लगा तो आठी ने दादी ने सोच होयो
कि भाई मारो तो एक दिन भगवान रे घर रो बुलावो आ जाई और मारे नरसी कठी कंवारो रह गयो तो फिर इन रो ब्याह कया होवेला और भोजाई तो लागे कोनी कि इन रो ब्याह करी तो भगवान रे धाम जाऊं सो पहला मारे पोतारो ब्याह कर दूं सुधी शणी कन्या मिल जावे तो मारा तो वो काम निवड़े। माताओं लोगों री इच्छा कदी नहीं खत्म होवे महाराज। बैठा हाँ भी तो बेटा रो ब्याह हो जावे, बैठा हाँ भी तो पोता रो मुंडो देख ला, बैठा हाँ भी तो पोता रो ब्याह हो जावे, बैठा हाँ भी तो पड़पोता रो मुंडो देख ला, बैठा हाँ भी तो पड़पोता होने रे बाद में सोने री सीढ़ी चढ़ जावे। लेकिन इच्छा कदी खत्म नहीं होवे। जिया जिया मानव बूढ़ो होतो जावे बिया बिया बिरी इच्छा जवान होती जावे। आ चीज रहेगी या इच्छा पूरी हुई कोनी। याद रखो कोई ना कोई इच्छा रह ही जावे। अगर सब चीज पूर्ति हो जाई तो फिर आपा कोई चीज रो महत्व किया जाना, महत्व नहीं जान सका। आपा बचपन में माता लोग तो इतनी विराजमान है, मैं भी सुनती आ रही हूँ बचपन में रोशनी के बारे में तो हर कोई बतावे कि रोशनी प्रकार से होवे, रोशनी प्रकार से होवे, लेकिन अंधेरे रे बारे रे मायने बहुत कम बतावे। ओ अंधेरो कहीं है ओ दुख है जीवन रो और रोशनी कहीं है सुख है जीवन रो। कि जब तक जीवन में दुख नहीं आई नी तब तक आपा सुख रो अनुभव नहीं कर सका। इनके वास्ते दुख भी आनो जीवन में जरूरी है, तभी तो आपा की पीड़ा किन दर्द समझ पावा। नहीं तो सुख रे मायने रेवा तो आपा किन दर्द किन पीड़ा नहीं समझ पावा। तो इस संसार रे मायने दो हमेशा है कि मानव दुखी भी है और सुखी भी है। अगर दुख है तो सुख आए और सुख है तो दुख भी आए। ओ ही जीवन है, ओ ही आपरो जन्म मृत्यु रो कारण है महाराज। तो अठी ने दादी रे मन में एक ही विचार आयो, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रख लीजिए कि जब तक जीवन मिलियो है नी तब तक भगवान रो भजन हो जानो चाहिए। तब तक इतनी बात करो बस भगवान बैठे हूँ भी तो माला पूरी हो जानी चाहिए, बैठे हूँ भी तो राम रो नाम पूरा हो जानो चाहिए, वो ना छूट जाए। कोई सोचे भाई अभी तो छोटा हाँ कमावने की उम्र है 25 सी है, अभी तो कमावा बूढ़ा हुआ जन भगवान रो नाम लेवा। तो जिको मन जवानी में ही नहीं लाग्यो वो बूढ़ापे में लागी भगवान रे नाम में नहीं लागे। वो मन भागी जितना आपा भगवान रे नाम में जार बैठा नहीं बितो ही मन घरी और भागी। कणा सी कथा और आरती वैर कणा घरा जावा, वो मन यूं भागतो रहे। और मन री गति इतनी तेज है महाराज, बैठा तो खियाला रे मायनो और मन पड़ियो है नागौर मायने, मन पड़ियो है जायल में, है कि नहीं। ये मन री गति बड़ी तीव्र है, बड़ी तेज है। मीराबाई कोई बूढ़ा और भक्ति नहीं करी। मीराबाई मात्र 3 साल रहा, आपरे दादो सारे साथ में कठे भी कथा होती कीर्तन हो तो वठे जावता और भगवान की कथा सुनता। एक दिन जब मीराबाई आपरे दादो सारे साथ में कथा में गया तो वठे कथा वाचक कथा बाँचता। भगवान कृष्ण रे बारे में सुना रिया था कि भगवान रो स्वरूप इतो सुंदर है, घुंघरालय बाल, सिर मोर मुकुट धारण किए हुए, गदा पदम हाथ में धारण किए हुए। तो वे स्वरूप ने सुन जितना भी श्रोतागण सब चलिया गया। 3 साल रा मीराबाई आ और महाराज रे पास में पूछे कि महाराज जी के भगवान री कथा आप सुना रिया हो, वो भगवान माने कद मिलसी, वी हरिसु मिलन मारे कद होसी, बस एक ही मने बात बताओ। कयो जावे। BS मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले हर धार्मिक वीडियो का आप लाभ उठा सकें।